अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लक्समार्क। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो आजकल परेशान हैं बढ़ती महंगाई में, ख़र्चों से। माहाना ख़र्चे आपकी आमदन से बहुत ऊपर जाते जा रहे हैं। एक ऐसा पैकेज लेकर आए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो मंथली अपनी एक ऐसा चाहते हैं कि उनको महीने की कहीं से रिटर्न आए। महीने का जब आप रिटर्न सोचते हैं तो आपके जहन में एक फ्लैट आता है या घर आता है, दुकान आती है जो करोड़ों रुपए मालियत की दुकान होती है, जिसको आप परचेज पहले करें, फिर आपको वहाँ से महीने का रेंट आना शुरू होता है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जो पाकिस्तान में इस टाइम समझ लें कि सिग्नेचर J7 ग्रुप ने मुतारिफ करवाया है। J7 ग्रुप इस टाइम पे पाकिस्तान का लीडिंग ग्रुप है जो टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, जो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से 3 से 4 बार इन्होंने अवार्ड्स हासिल किया है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब बेसिकली जो मेरा कॉन्सेप्ट है आपको बात समझाने का, बात आप लोगों ने बड़ी ध्यान से समझनी है क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस है। ये कैलकुलेशंस अगर आप लोग समझ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे। ये बेसिकली बाहर पूरी दुनिया में ये शेयर बेस का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप एक चीज़ को फुली अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल एक आपका विला है जो 2 करोड़ रुपए का है, जो 3 करोड़ रुपए का है, या एक कमरा है होटल का जो बहुत महंगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि हर आम आदमी उसको अफोर्ड कर सके। तो ये बेसिकली मैं आपको बोर्ड पे मैंने कुछ चीज़ें इस पर आज नोट डाउन की हैं कि क्या बेसिकली सिग्नेचर मनी में कैसे आप लोगों को एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आएगा। और पहले ही बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है सिर्फ और सिर्फ 12.5 लाख रुपए से। 12.5 लाख रुपए में आजकल आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप एक गाड़ी भी लेने जाएं तो एक अच्छी गाड़ी भी आपको 24 से 25 लाख रुपए की मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ आप करीब आइएगा। मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ डिटेल्स इस टाइम मेंशन की हैं। सिग्नेचर मरी टॉप पे लिखा है ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या मिलेगा आपको। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी चीज़ हम आपको गाइड कर रहे हैं ये बेसिकली हलाल तरीके से जो रिटर्न आएगा ये वो है। इसमें कोई सूद या इंटरेस्ट की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। और सिग्नेचर मरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विलास शेयर बेस, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि बेसिकली मिनिमम जो शेयर आप परचेज कर सकते हैं एक विला का वो 50 स्क्वायर फीट है। विला का जो बेसिकली एक्चुअल साइज़ है वो तो काफ़ी बड़ा है। वो आपका 1000 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट, 2-2000 स्क्वायर फुट के विलाज हैं जो बेसिकली मरी के अंदर बनाए जा रहे हैं। उस विला के अंदर आने वाले 2 साल बाद टूरिस्ट आएंगे, रुकेंगे, रेंट्स आएंगे। बेसिकली अब मैं आपको समझाता हूँ। 50 स्क्वायर फीट मिनिमम आप विला का शेयर परचेज कर सकते हैं। रेट इस टाइम 25,000 रुपीज़ है पर स्क्वायर फीट, यानी कि आपने अगर 50 स्क्वायर फुट का शेयर खरीदना है उस विला का तो 25,000 पर स्क्वायर फुट का रेट होगा। आप इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने आंसर आता है 12.5 लाख रुपया। यानी अगर आपके पास 12.5 लाख रुपए है, और मुझे उम्मीद है जो वीडियो देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी बाय करने में इंटरेस्टेड है, 12-13 लाख रुपया हर बंदे के पास अकाउंट में अपने बैंक्स में पड़ा होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता डी वैल्यू होता जा रहा है। जितनी महंगाई बढ़ रही है, 12.5 लाख की गाड़ी ले लें तो वो डी वैल्यू हो जाएगी आपकी इन टर्म्स ऑफ आप जो उसको एक्सपेंस करते हैं। आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो डी वैल्यू होता जा रहा है। अच्छा, 12.5 लाख रुपए लेके जब बाहर मार्केट में आते हैं तो मिलता आपको कुछ भी नहीं है। तमाम प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े नाम हैं जो इस टाइम पे बुकिंग्स के बाद माइनस पे जा रहे हैं। अच्छा प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा क्योंकि मार्केट के हालात सपोर्टिव नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको सिग्नेचर आपको रिटर्न पे कर रहा है। क्या रिटर्न पे कर रहा है? जब आप 12.5 लाख रुपए पे करेंगे तो आफ्टर 45 डेज, ये 45 डेज का टाइम क्यों मांगा जा रहा है बिल्डर की जानिब से, ताकि इस 45 डेज के अंदर वो आपके जो वहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं उनकी छत डलना शुरू हो जाएगी। और छत डलने के बाद किसी भी प्रॉपर्टी का आप रेंट पे कर सकते हैं, उसमें फिर शरन कोई बात नहीं रहती। फर्स्ट ईयर पे आपको क्या रेंट आएगा? 12.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने शेयर परचेज किया, या आपने कैश देना है, या आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं देना। 12.5 लाख रुपए आपने जस्ट हमें लक्समार्क को सिग्नेचर के नाम पे पे ऑर्डर बनाए, 12.5 लाख कैश दें आफ्टर 45 डेज। फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में बुकिंग करवाई, आज जनवरी की 10 तारीख कह लें, तो आपको 25 ऑफ फरवरी से रेंटल वैल्यू आना स्टार्ट होगी। हर महीने कितनी आएगी? 12,500 रुपये, जो कि 1% बनती है आपकी दी हुई अमाउंट की। 12,500 अगर आपको रेंट आ रहा है तो 12 महीनों में, यानी पहले साल आपने रेंट इकट्ठा किया 1.5 लाख रुपया, यानी अगर आपको हर महीने 12,500 मिल रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो आपके पास ये आंसर आएगा जो कि होगा 1.5 लाख रुपया। दूसरे साल आपका रेंट इंक्रीज होगा 1%, जो आपको रेंट मिल रहा है 12,500, इसका 10% इंक्रीज होगा, यानी फिर आपको 13,750 हर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। 13,750 को आप जब मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1,65,000 रुपया।
यानी पहले साल आपको 12.5 लाख रुपए के ऊपर सिग्नेचर ने रिटर्न दिया 1.5 लाख रुपया, दूसरे साल आपको रिटर्न दिया 1,65,000 रुपया। टोटल मैं इनको कर लूँ तो ये बनता है 3,15,000 रुपया। यानी 12.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 2 सालों के बाद, जो 12.5 की इन्वेस्टमेंट है वो तो अपने तौर पे शेयर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन आपने 3,15,000 रुपया उससे वापसी निकाल लिया, जो कि आपने यूज़ करें, आप उसको एंजॉय करें। आपको मैं एक मजे की एग्जांपल देता हूँ। आप 12.5 लाख रुपये से जो आपको रेंट, ये जो रेंट मिल रहा है, आप एक सोसाइटी में, हमारे पास नंबर ऑफ सोसाइटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं जिनकी 12-12 हज़ार रुपये किस्त है, 10,000 रुपये किस्त वाले प्लॉट भी हमारे पास पड़े हैं। आप ये जो यहाँ से रेंट आपको आ रहा है, आप उसकी उस सोसाइटी की किस्तें देना शुरू कर दें। यानी आप अगर हमसे ये शेयर परचेस करते हैं तो आप 50-60 हज़ार लाख रुपए डाउन पेमेंट देके, एक हमारे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी बड़ी अच्छी ऑप्शन है, आप उसमें बुकिंग करवा लें। जो आपको यहाँ से पर मंथ रिटर्न आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं तो आप उस रिटर्न से एक और प्लॉट बाय कर लें। ये बेसिकली वो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो भी अपनाता है, जो भी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है, वो ही कामयाब जाता है फ्यूचर में। उसके पास अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने बच्चों को देने के लिए कोई ना कोई एसेट्स होते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट 2 ईयर्स का, मैंने पहले साल आपको मिला 12.5 लाख रुपए के ऊपर 1.5 लाख, दूसरे साल आपको मिला 1,65,000, तो 2 सालों में आपने कवर कर लिया 3,15,000, जो कि आपको दिया जा चुका है। अब आफ्टर कंप्लीशन, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये आपको आफ्टर 45 डेज स्टार्ट होगा। आफ्टर 45 डेज, मैं यहां लिख देता हूं, आफ्टर 45 डेज ऑफ बुकिंग, यानी बुकिंग के 45 दिनों के बाद आपको ये मिलेगा। जब 2 साल के बाद आपका विला टोटली कंप्लीट हो जाएगा, फर्निश्ड हो जाएगा, उसमें इंटरवुड का फर्नीचर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, वहां पे टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे, लोग वहां पे घूमने फिरने जाएंगे, तब आपको क्या रेंट मिलेगा। पहले साल आपको मिला 1%, दूसरे साल आपको मिला 1% के ऊपर 10% आप इंक्रीमेंट कह लें। अब 2 सालों के बाद वही चीज आपकी जो आपने 12.5 लाख रुपए की परचेज की थी, तीसरे साल आपको 2% रेंट मिलेगा। 2% का मतलब ये है 25,000 रुपया। अब 25,000 मिलेगा आपको, आप इसको मल्टीप्लाई पे जब 12 करते हैं तो आपको 30,000 रुपया, 3 लाख रुपया मिलेगा तीसरे साल। और जो चौथा साल है, चौथे साल में भी आपको 2% ही रेंट रहेगा आपका, यानी 25,000 रुपये के मजीद आप मल्टीप्लाई करें 12 से, तो चौथे साल आपको 3 लाख रुपया और मिलेगा। यानी 4 सालों के बाद जो अगले 2 साल हैं, पहले तो 2 साल उसकी वर्किंग के हैं, अगले 2 साल के बाद जब विला कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 6 लाख रुपया रेंट रिसीव होगा। पहले साल आपने रिसीव किया 3 लाख, पहले 2 सालों में रिसीव किया आपने 3,15,000 रुपया, अगले 2 सालों में आपने रिसीव किया 6 लाख रुपया, तो टोटल 4 सालों में 9,15,000 रुपया। इधर लाजमी देखिएगा, टोटल 4 सालों में आपने 9,15,000 रुपया रिटर्न आपको आया 12.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी आपने सोसाइटी को, सिग्नेचर को पे किया 12.5 लाख रुपया, पहले साल आपको मिल गया रिटर्न वहां से 3 लाख, पहले 2 सालों में मिल गया 3,15,000, अगले 2 सालों में मिल गया आपको 6 लाख रुपया, तो टोटल 4 सालों में 9,15,000 रुपया आपने कमा लिया अपने 12.5 लाख के शेयर से। जो मैंने आपको मशवरा दिया है कि ये जो 9,15,000 आपके पास आया है किस्तों पे जो आया, आप इसको आगे देते रहे प्लॉट्स की किस्तों पे। आप एक प्लॉट बाय कर लें जिसकी 12-13 हज़ार रुपये किस्त हो, बहुत अच्छी सी सोसाइटीज़ है हमारे पास, तो आपकी 2 इन्वेस्टमेंट्स हो गई। एक तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर है। अच्छा, अब मजे की बात ये 9,15,000 आपको, ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 साल का बताया, आगे कि ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 4 सालों के बाद बिल्डर आपको 12.5 लाख आपका वापसी कर देगा, ये चलता रहेगा, ये लाइफ टाइम है। यानी आपका ये जब तक ये विला कायम रहेगा, जब तक वो सिग्नेचर होटल चल रहा है वहाँ पे, जिस तरह पीसी है, मैरियट है, तमाम जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको लाइफ टाइम में वहाँ से रेंटल वैल्यूज आती रहेंगी। अब बेसिकली मेन चीज़ क्या है, ये तो रेंटल वैल्यू हो गई। अब मेन चीज़ क्या है कि क्या आपका 12.5 लाख रुपया आज भी 12.5 लाख पे खड़ा हुआ है या 12.5 लाख रुपये भी आपका ऐड हुआ है। तो जो एक्सपेक्टेड शेयर वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स है, जो कि आपने 12.5 लाख का परचेज किया होगा, वो 37,50,000 रुपये है। अब ये 37,50,000 रुपये कैसे निकाला गया है, आप सब लोग जो कारोबारी लोग हैं, आप लोगों को आइडिया होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसका रेंट, मिसाल के तौर पर अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंट 1 लाख रुपए आता है तो उसकी मालियत 2 करोड़ रुपए होती है। अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंट 10 लाख रुपए आ रहा है तो उसकी मालियत 20 करोड़ रुपए तस्वुर की जाती है। किसी प्रॉपर्टी का रेंट अगर फॉर एग्जांपल 10,000 महीने का रेंट आ रहा है तो उसकी मालियत 20 लाख रुपए तस्वुर की जाती है। इसी तरह जब आपको उस प्रॉपर्टी का 25,000 रुपये महीने का रेंट आ रहा होगा तो उस प्रॉपर्टी की वर्थ, यानी आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ये शेयर है बेसिकली, तो आपके शेयर की वर्थ क्या हो जाएगी 25,000 रेंट के हिसाब से 50 लाख रुपया। तो हमने बेसिकली 50 लाख नहीं लिखा यहाँ पे, हमने 37,50,000 लिखा है। हमने 50 लाख और हमने बेसिकली 1.5 का फार्मूला लगाया है कि अगर आपका 25,000 रुपया रेंट आ रहा है
तो डेफिनेटली ये 25 लाख की तो प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर 25 लाख रेंट आ रहा है, 25,000 रेंट आ रहा है आपको, तो 25 लाख तो वैल्यू किसी सूरत नहीं होगी। चलें 50 लाख भी नहीं हुई तो हमने दरमियान की एक फिगर निकाल दी है, वो हमने एक्सपेक्टेड क्या की है, 37,50,000 रुपया। अब अगर 37,50,000 आपका 4 सालों में 12.5 से 37,50 हो गया, अभी वहाँ पे दरख्त हैं, अभी वहाँ पे काम लगा हुआ है। सोचें, इमेजिन करें कि आज से 2 सालों बाद वो जगह जो थीम है J7 का, और J7 का मैं आपको बताता चलूँ, J7 के जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह एम्पोरियम है, मॉल ऑफ D17 है, इसी तरह आपका J7 आइकॉन है, J7 ग्लोबल है, ये सारे के सारे स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट हैं। आप इनका एम्पोरियम, J7 एम्पोरियम इस टाइम B17 में वाहिद प्रोजेक्ट है जो इस टाइम प्रॉफिट पे जा रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड, सतरंगी, चाय खाना आ चुके हैं। आप वो प्रोजेक्ट जाके विजिट करें पहले। उस प्रोजेक्ट को विजिट करने के बाद आपको बिल्डर का माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि बिल्डर आया के डिलीवरी के ऊपर क्या माइंडसेट रखता है। फिर आप इनका सिग्नेचर होटल टॉप सिटी पे जाके क्वालिटी ऑफ वर्क देखें, पेस ऑफ वर्क देखें, उसके बाद आप 12.5 लाख इन्वेस्टमेंट करें। अब दूसरी चीज ये कि 12.5 लाख रुपए तो आप दे रहे हैं 50 स्क्वायर फुट के ऊपर। 50 स्क्वायर फुट से मिनिमम हमारे पास कोई पैकेज नहीं है, यानी अगर आपके पास 12.5 लाख नहीं है तो फिर तो इस वीडियो को आपने खामखा देख लिया है। और अगर आप मिसाल के तौर पे आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो इसको आप डबल करते जाएं। आप इसको 50 स्क्वायर फुट को मल्टीप्लाई 2 कर दें, मल्टीप्लाई 3 कर दें, मल्टीप्लाई 4 कर दें। आप अगर 200 स्क्वायर फुट लेना चाहते हैं तो इन सारी फिगर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें। यानी अगर आपने 100 स्क्वायर फुट खरीदा है हमसे तो आपको 12.5 लाख की जगह 25,000 देना पड़ेगा, फिर आपको रेंट सारे डबल हो जाएंगे। इसी तरह जो भी फिगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 50 आप 500 स्क्वायर फुट भी ले सकते हैं, यानी आप इसको मल्टीप्लाई पे 10 कर दें तो सारी फिगर्स को आप मल्टीप्लाई पे 10 कर दें तो वो आपका लाखों रुपया महीने का आपको आना शुरू हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको हज़ारों में बताया महीने का। इसमें ऐसी फिगर्स भी हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो मैं करोड़ रुपए, अभी पिछले दिनों हमारे बड़े सीनियर क्लाइंट हैं, उन्होंने हमें तकरीबन 90 लाख रुपए भेजा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब 90 लाख रुपए के ऊपर उनका रेंट बन रहा है 90,000 रुपया पहले साल, तो पहले साल में लाखों रुपए रेंट उनको आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज वो हैं जो आपको हमेशा फायदा देती हैं। पूरी दुनिया इस पैटर्न पे चल रही है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस पैटर्न को लेके अब ये सिग्नेचर वाले आ रहे हैं, बहुत से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मेन चीज़ ये कि इसके मेन चीज़ रेंट नहीं है, जहन में रखिएगा। मेन चीज़ आपकी ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है जो ऊपर जानी चाहिए, और ये ऊपर एक ही सूरत में जाती है कि अगर बिल्डर जो वहाँ पे आपसे पैसे ले रहा है वो पैसे अपनी जेब में नहीं डाल रहा, वो पैसा साइड पे खर्च कर रहा है। तो सिग्नेचर मरी का आप विजिट करना चाहते हैं, आप हमारे ऑफिस में आए, हम संडे की संडे सिग्नेचर मरी का विजिट वहाँ पे रखवा रहे हैं, हम लोग अपना ऑफिस बना रहे हैं मरी के अंदर। और इसके साथ साथ आप इंशाल्लाह हमारे पास आएँ। ये जितनी भी फिगर्स मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दी, ये तमाम फिगर्स आपको हम व्हाट्सएप भी करेंगे, दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, डिफरेंट और भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मजीद सिग्नेचर मरी के बारे में बहुत सी गाइडलाइन है जो आपको मिलती रहेगी। इस पूरे जो पिछली वीडियो में आपको जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, इंशाल्लाह आपको उसकी फ़ौरन से पहले आपको उसका रिप्लाई दी जाएगा। बहुत शुक्रिया।